मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को एक कैप्सूल देने लगा हूं या सेकेंड मिसाइल देने लगा हूं जिससे कुफर और दजल का सीना चार हो जाएगा, पार हो जाएगा वो कैप्सूल और ये उसे हजम नहीं कर सकेगा। ये वही है ना, कल तक कहता था कि अगर आप जर्नल्स को कह रहा था कि अगर आप बैतुल्ला की छत पर भी खड़े हो जाए ना, आप वहाँ पर कसम भी उठाएं तो कौम आपकी कसम का एतबार इमरान खान के खिलाफ नहीं मानेंगे। आज वही उसको खरीदा गया है, वो बिक गया है, जैसा कि इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मौलवी बराए फरोख्त। अक्सरियत को तो अल्लाह ने जो है वो जाहिल करार दिया, अक्सरियत को तो अल्लाह ने मुशरक करार दिया, अक्सरियत को तो अल्लाह ने गुमराह करार दिया। अगर मिर्ज़ा के फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो महक मलिक के फ़ैन फॉलोइंग तो इससे भी ज़्यादा है, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करता, उसकी जो है वो मिर्ज़ा से ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या मैं कहूँ कि वो बड़े अलामा फहामा हो गई हैं? क्या उनको जो है वो फॉलो उनसे दीन लेना चाहिए? मैं आपके चैनल की वसातत से मिर्ज़े को चैलेंज देता हूँ, आओ अगर तुम ये बात साबित कर दो इमरान खान का एक जुमला कि उसने कहा हो कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे फरिश्ता हूँ, मिर्ज़ा जेलमी मैं तुझे सोने से तोल दूंगा। तुमने 1400 साल पहले के अफराद पर, असहाब पर, अहले बैत पर तबर्रा और तान करना शुरू किया है। तुम्हारी क्या औकात है? तुमने ये दीन लिया कहाँ से है? इमाम मुस्लिम ने तो लिखा है कि तुम दीन किस से ले रहे हो उसको देखो। तो आप किस हैसियत से आप दीन इस्लाम के ठेकेदार, मामे और चाचे बने हुए हैं? इमरान रियाज हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, आपका भी दोस्त है, भाई है। कहता जी इमरान रियाज मेरा शागिर्द है, जबकि हकीकत यह है कि उसने कोई वीडियो देख ली तो शागिर्द तो नहीं हो जाता। ये तो ऐसे ही है जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, तुम कहते हो कि मैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह का शागिर्द हूँ। हकीकत यह है कि अल्लामा शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह मुझ फ़कीर के मकतबा में मेरे घर में तशरीफ़ लाया करते थे, और आपने मुझे खुद फरमाया कि मेरा मिर्ज़ा जेलमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उसका उस्ताद हूँ ना वो मेरा शागिर्द है। मेरे पास वो सवाल पूछने के लिए आया था और मैं उससे बरी और ज़िम्मा हूँ, वो गुमराह है। तो आज जेहलम का एक बद्दू, जेहलम का एक उजड़, जेहलम का एक बुज़दिल बंदा जो छोटे से कमरे के अंदर छुप के कैमरे का और माइक का सहारा लेकर उम्मत के असलाफ पर 1400 साल की तारीख पर भौंकना शुरू करता है और उन पर ज़बान अंदराज करता है, और वो समझता है मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, तो हकीकत यह है कि वो खिदमत नहीं कर रहा, वो दीन इस्लाम की जड़ों को खोद रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र है। सर माशाल्लाह से आप ख़तीब भी हैं और अल्लामा भी हैं और इस्लाम के ऊपर बड़ी गिरफ्त है आपकी। आपसे 2-3 सवाल हैं मेरे। सवाल है एक ऐसे बंदे के बारे में जिसको मैं ना मौलवी कह सकता हूँ ना आलिम कह सकता हूँ, उसको मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं उसको मैं क्या कहूँ। पहले उस बंदे ने जो है ना वो मुख्तलिफ जो मसालक के लोग हैं, जो उलमा कराम हैं, उनको छेड़ा, उनके ख़िलाफ़ बातें की। अब उसने जो है ना वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी हैं। मेरा मतलब है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसका शायद आपने भी सुना होगा, तो उसके मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। क्या कहते हैं उस बंदे के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर, असहाब पर और आपके अहले बैत उज़ाम पर, कि जिनकी वसातत से, जिनके ताल्लुक़ से ये दीन हम तक पहुँचा। दीन इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इस दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ की सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही अल बुखारी की हदीस है, कि इस्लाम गुरबत के आलम में शुरू हुआ और आन करीब जो है ये गरीब हो जाएगा, यानी अजनबी हो जाएगा। तो आज वही दौर है कि जो इस्लाम कि खालिस दीन की बात करने वाले हैं वो अजनबी हैं, और जो फसली बटेरे हैं उनको जो है इस वक्त हुकूमतें मिली हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन्हीं में एक जो है वो जेहलम का मिर्ज़ा है, जिस तरह के कादियान का एक मिर्ज़ा था, उसी का एक वो बड़ा मिर्ज़ा था, ये छोटा मिर्ज़ा है। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो भी बेचारा कहीं से नहीं पड़ा हुआ था, उसके पास भी कहीं से दीन की सनद नहीं थी। और ये जो जेहलम का मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली प्लम्बर, ये भी कहीं से पड़ा हुआ नहीं है, इसके पास भी जो है वो दीन की कोई सनद नहीं है, इसका कोई उस्ताद नहीं है। कभी वो किसी को उस्ताद समझता है, कभी किसी को उस्ताद समझता है, कभी किसी का दामन का सहारा लेता है। और हकीकत यह है कि हर तरफ से उसे दुर दुर हो रही है, और वो किसी को भी, कोई भी उसको अपने साथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। कि ये तो इसकी औकात है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, जिसका अपनी हैसियत ये है कि वो एक गवर्नमेंट का मुलाजिम था और उसके पास इंजीनियरिंग की एक डिग्री है, वो अपने आप को ये समझता है कि मैं तो सब कुछ हूँ, बाकी तो शय ही कुछ नहीं है। अब मैं ये आपसे, आपके चैनल की वसातत से दुनिया से पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास आलम दीन की डिग्री है, ठीक है, और अथेंटिक डिग्रीज़ हैं मेरे पास, वफ़ाक़ुल मदारिस की डिग्रीज़ हैं। क्या आप मुझे जो है वो किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल का
प्रिंसिपल मुकर्रर कर देंगे? कभी भी नहीं। क्या आप मुझे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का वीसी मुकर्रर कर देंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे पास डिग्री है। क्या मेरी बात को आप जो है वो किसी बिल्डिंग की तामीर में अथेंटिक उसको मान लेंगे कि भाई अब्दुल कयूम ज़हीर के पास ये डिग्री है, लिहाजा इसकी बात जो है इस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए? क्या कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं मानेगा। मेरे से कोई शख्स दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो क्या आप ऐसे बंदे से दीन लेने के लिए तैयार हैं कि जिसका दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, एक वाजबी सा ताल्लुक है, जिस तरह का ताल्लुक एक आम मुसलमान का होता है जिसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया? मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है इसने लोगों को सिर्फ एक गेटअप बनाकर उलमाए किराम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बाल रखकर या पगड़ी बांधकर उसने लोगों को ये हुलिया दिया है कि मैं शायद बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा हूँ। मैं अभी कल ही एक प्रोग्राम सुन रहा था, एक टीवी चैनल के होस्ट हैं हैदर अली, तो वो इसको कह रहे थे हज़रत अल्लामा साहब, क्योंकि वो एक ख़ास थीम से हैं, उन्होंने इसको प्रमोट किया हुआ है, तो वो इस पर नकद भी कर रहे थे और कह रहे थे आजकल वो फंसा हुआ है और वो बड़ा अल्लामा है तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता। तो ये जुहला के अंदर जो है ये जाहिल तामा तो है, अल्लामा नहीं है। ये दीन के मुतालिक बिल्कुल ज़ीरो है, ये दीन के मुतालिक इतनी इसकी औकात है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी कुरान मजीद का एक सफ़ा देखकर बगैर गलती के तजवीद और क़िरात के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ सकता। अगर वो पढ़े तो मैं मिर्ज़े के हाथ को चूमने के लिए तैयार हूँ। मिर्ज़े की औकात तो ये है, और वो उम्मत के उलमा के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि हमारे जो असलाफ़ हैं जिनसे हमें दीन मिला है, यहाँ तक कि उसने नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, जिन पर नाम लेते हुए भी मुझे अपनी ज़बान को मुश्क अंबर से धोना चाहिए तो फिर भी उस काबिल नहीं हूँ, वो उनके मुताल्लिक़ कहता है कि वो छोकरा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ठीक है, और वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो जाएँ, चाहे वो अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो जाएँ, चाहे वो दीगर बड़े सहाबा किराम जिनमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो जाए, और बहुत सारे सहाबा किराम, यहाँ तक कि अहले बैत जिनकी छाँव छत्तर में वो आना चाहता है। सैयदना हसन के मुताल्लिक़ भी वो कहता है कि वो तो शै ही कोई नहीं है। जिसकी ये औकात हो, वो बेपीरा है, बेमुर्शदा है, बेसनद है, तो उसकी ज़बान वो दराज हुई है और कौम ने उसको जो है वो अपना मसीहा शायद समझा है या आलिम समझा है। उस बहरूपिये को आलिम के रूप में देखकर, क्योंकि यूट्यूब उस वक़्त बिल्कुल खाली थी, उसने वहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री का सहारा लेते हुए वहाँ पर चैनल बनाया और फिर वो मुंह में जो आता गया बोलता चला गया। आज उसकी पहले की गुफ्तगू सुन ले और मौजूदा दौर की गुफ्तगू सुन ले तो उसकी अपनी बातों में इतना कंट्राडिक्शन है, इतना तजाद है कि कोई अक्लमंद उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इंटरनेशनल नंबरिंग का सहारा लेता है, जनाब फलां हदीस का इंटरनेशनल नंबर ये है, और लोग उससे जो है वो मुतासर हो जाते हैं। हकीकत ये है कि वो हदीस के अंदर अपनी तरफ से टोचन लगाता है, अपनी तरफ से वेल्डिंग करता है, अपनी तरफ से इजाफा करता है और फिर वो उसे दीन बनाकर लोगों की तरफ पेश कर रहा है। उसकी औकात जो है वो एक आम शख्स के मुकाबले में भी नहीं है। जितना वो आम बंदा एक मुसलमान होता है ना, मोमिन होता है, पक्का होता है, मिर्ज़ा उसके मुकाबला में भी नहीं है, क्योंकि उसने दीन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा किए हैं और उन हस्तियों से पैदा किए हैं कि अगर वो मुसलमान ना होते तो आज हमारे तक दीन ना पहुंचता, हम भी मुसलमान ना होते। उसने क्या शिया को खुश रखा हुआ है वाक़या करबला पेश कर करके और इस तरह के मामला कर करके। मेरा ख्याल है कि इसका तो जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा वो इसी फ़िक़े की तरफ है। आप क्या समझते हैं? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल जो है वो रेज़ किया। बात यह है कि ये लोगों के चबाए हुए नवाले जो कादियानियत के भी हैं और राफजियत के भी हैं और मुनकरीन हदीस के भी वो नवाले हैं, वो चबाए हुए नवालों को कौम के सामने एक नया लिबास देकर पेश करता है और लोगों को उसमें फंसाने की कोशिश करता है और समझता है कि मैं जो है वो बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि जिस चीज़ का नाम इसने फ़की रखा हुआ है वो गधे और घोड़े की लीद है, उसे पीस कर ये फ़की के नाम पर दे रहा है। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को एक कैप्सूल देने लगा हूँ या स्कैंड मिसाइल देने लगा हूँ जिससे कुफर और दजल का सीना चार हो जाएगा, पार हो जाएगा वो कैप्सूल और ये उसे हज़म नहीं कर सकेगा। ये आप सुनते हैं इससे कि ये कहता है कि ये हदीस मुनक़ते है या ये हदीस मुदल्लस है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की सनद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको दे दूँगा और आप उसको स्कैन करके भी जो है अपने इस प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं कि मैंने कुरान मजीद पढ़ा है तो कुरान मजीद की क़िराअत और तजवीद की असनाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला तक पहुँचती है। हम तो सनद दे सकते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और हदीस की दीगर कुतुब, तो हमारे
असातिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मुत्तसिल सनद के साथ सिका उलमाए किराम मौजूद हैं, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन पढ़ा। उस फ़हम को जो फ़हम नबुव्वत था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हुआ था, आज हम उसके अमीन और उसके वारिस हैं और उम्मत को वो ट्रांसफ़र करते हैं। हम फ़हम सलफ़ सालिहीन को हुज्जत मानते हैं। अगर दीन इस्लाम को, कुरान मजीद को अपनी मर्ज़ी से पढ़ा जाए और अपनी मर्ज़ी से उसका मतलब माना मफ़हूम लिया जाए तो आप चौधरी गुलाम अहमद परवेज़ की तरह गुमराह हो सकते हैं और यकीनन गुमराह हो सकते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरह आप गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया तो सूरत अन-नहल में फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ कुरान मजीद नाजिल किया है और इसकी तफसीर, तशरीह, तबयीन और इसकी फ़िक्र आपके ज़िम्मा है। आप लोगों को समझाएंगे कि ये कुरान कहता क्या है। तो जब कुरान मजीद की समझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाई तो तब जाके सहाबा को समझ आई, हालांकि उनकी ज़बान अरबी थी। तो आज जहलम का एक बद्दू, जहलम का एक उजड़, जहलम का एक बुज़दिल बंदा जो छोटे से कमरे के अंदर छुप के कैमरे का और माइक का सहारा लेकर उम्मत के असलाफ पर 1400 साल की तारीख पर भौंकना शुरू करता है और उन पर ज़बान अंदराज करता है और वो समझता है मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, तो हकीकत यह है कि वो खिदमत नहीं कर रहा, वो दीन इस्लाम की जड़ों को खोद रहा है। चूहे की तरह दबक कर सामने आने की हिम्मत भी नहीं है। उलमाए किराम ने उसको मुतअद्दिद मरतबा चैलेंज दिया है, उसके चैलेंज को कबूल किया है, उसकी अगलात को वाज़े किया है। उसमें हिम्मत नहीं है कि अपनी गलती को मान ले, इतराफ़ करे। वो जो है वो कसियानी बिल्ली खंभों को नोचे, इस तरह का उसका मामला है और वो समझता है कि मैं 30 मार खाऊं, जबकि हकीकत यह है कि उसकी कोई औकात ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सनद से पहुंचा है। सही मुस्लिम आपने मुतअद्दिद मरतबा उससे किताब भी देखी होगी और उसका आपने टाइटल भी देखा होगा और किताब भी। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह मुकद्दमा में फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह और इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं अल अस्नादु मिनद दीन, सनद जो है वो दीन का हिस्सा है। सनद कहते हैं चेन को, कि मेरे से लेकर आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये जो बात पहुंची है, क्या ये मुत्तसिल है, साबित है, बयान करने वाले सही दुरुस्त हैं या नहीं है। तो ये चेन है। अगर उसमें कहीं पर भी दरमियान में गैप आ जाए, कोई एक सनद दूसरे बंदे को क्रॉस करके आगे चली जाए तो वो रिवायत मुनक़ते होती है, या दरमियान में कुछ फासले ख़त्म हो जाएं तो वो रिवायत हुज्जत नहीं रहती। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी प्लम्बर और इंजीनियर से, मकैनिक से पूछना चाहता हूँ कि भाई बताओ तुम्हारी सनद क्या है। तुमने 1400 साल पहले के अफराद पर, असहाब पर, अहले बैत पर तबर्रा और तान करना शुरू किया है। तुम्हारी क्या औकात है, तुमने ये दीन लिया कहाँ से है। इमाम मुस्लिम ने तो लिखा है कि तुम दीन किससे ले रहे हो उसको देखो। तो आप किस हैसियत से आप दीन इस्लाम के ठेकेदार, मामे और चाचे बने हुए हैं। हकीकत यह है कि आपकी औकात ये है, आप अपनी उस एकेडमी से बाहर निकल के जेहलम का जो चौक है ना, तौहीद चौक या लाहौर मोड़, वहाँ पर 1 घंटे के लिए खड़े नहीं हो सकते कि कौम आपके ऊपर टमाटर और आलू की और जूतों की बरसात कर देगी और आपका मुंह जो है वो पहचाना नहीं जाएगा, हुलिया आपका बिगड़ जाएगा। और कहते हैं मैं बड़ा लीडर हूँ, मुझे बड़े लाइक्स मिलते हैं, मेरे बड़े जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, और जो भी आपकी वीडियो देख ले आप उसे कहते हैं वो हमारा शागिर्द है। इमरान रियाज हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, आपका भी दोस्त है, भाई है। कहता है जी इमरान रियाज मेरा शागिर्द है, जबकि हकीकत यह है कि उसने कोई वीडियो देख ली तो शागिर्द तो नहीं हो जाता। ये तो ऐसे ही है जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, तुम कहते हो कि मैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह का शागिर्द हूँ। हकीकत यह है कि अल्लामा शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह मुझ फ़कीर के मकतबा में मेरे घर में तशरीफ़ लाया करते थे और आपने मुझे खुद फरमाया कि मेरा मिर्ज़ा जेहलमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उसका उस्ताद हूँ ना वो मेरा शागिर्द है। मेरे पास वो सवाल पूछने के लिए आया था और मैं उससे बरी और ज़िम्मा हूँ, वो गुमराह है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह जो इस दौर के बहुत बड़े इमाम थे, हदीस के मुहद्दिस थे, उन्होंने खुद कहा है कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो गुमराह है। मैं उससे बरात का ऐलान करता हूँ और मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ। तो मिर्ज़ा जेलमी तेरी तो ये औकात है, कभी तो कहता है गामदी का मैं शागिर्द हूँ, कभी कहता है मैं इसहाक झालवी का शागिर्द हूँ, कभी तो किसी का शागिर्द बनता है, कभी किसी का। तेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है, तेरा तो मुर्शद ही कोई नहीं। और मशहूर कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तू ईमान का ख़तरा है लोगों के लिए। मैं पाकिस्तान के व्यूवर्स को, पाकिस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप दीन सीखिए सही उलमा से, सीखा उलमा से। आप इन जैसे जुहाल करतब करने वाले शो और ड्रामेबाजों से दीन नहीं लीजिए। ये वही है ना, कल तक कहता था कि अगर आप जर्नल्स को कह रहा था कि अगर आप बैतुल्ला की छत पर भी खड़े हो जाए ना, आप वहाँ पर कसम भी उठाएं तो कौम आपकी कसम का एतबार इमरान खान के खिलाफ नहीं मानेंगे। आज वही उसको
खरीदा गया है, वो बिक गया है, जैसा कि इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मौलवी बराए फ़रोख्त। तो मैं सोशल मीडिया वालों को कहूँगा कि ये मौलवी नहीं है, प्लम्बर और इंजीनियर बराए फ़रोख्त है। इसने जिस तरह की कार्रवाई डाली है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कारतूस, चले हुए कारतूस इस्तेमाल किए, कभी फैसल वाडा को लिया, कभी किसी और को लिया, कभी ऐशा गुलालाई को लाए, कभी जो है वो फराह गोगी के नाम से कोई औरत ले आते हैं। तो हकीकत यह है कि उनके पास इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है। इमरान खान 24 करोड़ अवाम के दिलों में घर कर चुका है, क्योंकि दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। युकल्लिबुहा कैफ़ा यशा, जैसे चाहता है दिल को फेर देता है। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम का दिल इमरान खान की तरफ फेर दिया है, क्योंकि इमरान खान सच्चा भी है, इमरान खान दयानतदार भी है, इमरान खान न चोर है न चोरों का यार है। उसने जहांगीर तरीन जैसे बंदे को, जिसको कहा जाता था कि उसका ATM है, जहांगीर तरीन जिसके हेलीकॉप्टर पर इमरान खान सफ़र करता था, उसने जब इसकी चीनी की जो वारदात थी वो सामने आई तो अपने जिगरी यार को उसने उतार के फेंक दिया, जिसे आज PDM जो है वो अपना मामा चाचा बना के फिर रही है। इमरान खान तो इस कदर जो है वो अपने अखलाक और किरदार का सच्चा बंदा है कि उसने जहांगीर तरीन जैसे बंदे को जो है वो उतार के दूर कर दिया। तो भाई तू चीज़ क्या है? तू जो है वो कहता है कि इमरान खान जो है वो तो नाकाम है, इमरान खान इन्हीं जैसा है। उसने कहा था कि प्लेनेट अर्थ पे मैं एक फरिश्ता हूँ। पहली तो बात यह कि ये इमरान खान ने कही नहीं है। मैं आपके चैनल की वसातत से मिर्ज़े को चैलेंज देता हूँ, आओ अगर तुम ये बात साबित कर दो इमरान खान का एक जुमला कि उसने कहा हो कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे फरिश्ता हूँ, मिर्ज़ा जेलमी मैं तुझे सोने से तोल दूंगा। तेरी ये औकात नहीं है, तू झूठा है, कज़ाब है, बात बात पे झूठा साबित हो जाता है। और इंशाअल्लाह तेरा मुकाबला अब जो है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से पड़ा है। तुम्हें छट्टी का दूध याद आ जाएगा कि तूने किस कौम को छेड़ा है। माशाल्लाह कर साहब, आप भी आलम हैं, उसको तो मैं खैर आलम भी नहीं कहता, मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसके फॉलोअर बड़े हैं, उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उसकी क्या वजह है? शैतान ने अल्लाह की बारगाह में नहीं कहा था कि मैं तेरे बहुत सारे बंदों को गुमराह करूँगा, ठीक है? तो कुरान मजीद से हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा फॉलोअर हो जाना कोई हक़ और हक़ की दलील नहीं है। हक हमेशा कम लोगों के पास ही रहा करता है। अल्लाह कहता है कलीलुम मिन इबादी शकूर, बहुत थोड़े बंदे हैं जो मेरे शुक्रगुजार हैं। अक्सरियत को तो अल्लाह ने जो है वो जाहिल करार दिया, अक्सरियत को तो अल्लाह ने मुशरक करार दिया, अक्सरियत को तो अल्लाह ने गुमराह करार दिया। अगर मिर्ज़ा के फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो महक मलिक के फ़ैन फॉलोइंग तो इससे भी ज़्यादा है। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करता, उसकी जो है वो मिर्ज़ा से ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या मैं कहूँ कि वो बड़े अलामा फहामा हो गई हैं? क्या उनको जो है वो फॉलो, उनसे दीन लेना चाहिए? नहीं भाई, दीन जो है ये किताब व सुन्नत का नाम है, और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक उलमाए किराम, फुक़हाए उज़ाम और मुफ्तियान दीन के वसातत से हमारे तक पहुंचा है। और वो सिका होंगे, वो सही होंगे तो दीन आपको सही पहुंचा सकेंगे, वगरना हदीस मुनक़ते है तो मिर्ज़ा की सनद जो है वो मुनक़ते है। ये रिवायत कैसे बयान करता है? अपनी सनद तो बयान करे। बहुत शुक्रिया कर साहब। 2-3 नाज़रीन मैं बातें यहाँ पे काउंट करूँगा। एक अभी कर साहब ने एक आयत सुनाई है सूरह बकरा की गालबन 77 या 78 नंबर आयत है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो जमहूरियत है वो कुफर है, और जमहूरियत कहा जाता है अक्सरियत को। अक्सरियत जो होती है वो जहलों की होती है, कभी भी जो है ना वो हक सच पे चलने वालों की अक्सरियत नहीं होती किसी भी दौर में। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो हक सच पे चलने वाले लोग हैं वो हमेशा अकेले होते हैं, उनके पीछे चलने वाला कोई नहीं होता। मैं हमेशा अपनी ज़ाती वीडियोज़ के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 2 बंदे, ठीक है, एक बंदा कुरान सुनाता था तो उसको लोग पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, उसके गले में जो है ना वो कपड़े डाल के बल दिए जाते थे, दांत मुबारक शहीद कर दिए जाते थे। लेकिन आज का जो मौलवी है, आज का बंदा कुरान सुना रहा है तो उसको हलवे खीरें मिल रही हैं, वो पैसे कमा रहा है, मतलब बकरे खा रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। तो बात सिर्फ यही है, या वो कुरान सही नहीं सुनाते या वो लोग सही नहीं है। तो इसके वायरल होने की सिर्फ एक ही वजह है कि इसने सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाई है। कंट्रोवर्सी फैलाने का आसान तरीका, वायरल होने का बड़ा आसान तरीका जो आजकल ट्रेंड चलता है, आप किसी के खिलाफ उठ जाएं, किसी के खिलाफ बात कर दें तो लोग आपको जो है ना वो सुनना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पे जैसे अब हमारे जो मुसालिक हैं वो जो एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे लगाते हैं, तो आप वो सुनने वाले हैं, जैसे मैं हूँ, मैं किसी भी मसलक का हूँ तो मुझे वो दूसरे मसलक को गाली देता हूँ, बंदा अच्छा कारी साहब हैं, ये अगर किसी को बुरा भला कह दें या किसी के खिलाफ बोल देंगे तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, कार साहब क्या बात की आपने, माशाल्लाह कमाल कर दिया आपने। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी फैला के वो बंदा वायरल हुआ है। इसमें 100% जो है ना वो ऑथेंटिकेशन है कि उस बंदे को नॉलेज नहीं है, अहदीस क्या चीज़ है, कुरान क्या है, हस्तियों के नाम किस तरह से लेने हैं उनका। देखिए, इस्लाम फैलाने का और तबलीग करने का जो तरीक़ाकार है ना वो बहुत, उससे तो बहुत कोसों दूर है। असल जो तरीक़ाकार था इस्लाम फैलाने का या तबलीग करने का या बात करने का, वो बड़ा तहम्मुल के साथ, तहम्मुल मजाजी के साथ, धीमे लहजे में, किसी के ख़िलाफ़ ना बोलते हुए,
लेकिन इसका जो तरीकाकार है दीन फैलाने का या करने का, वो आपको हर बार में यही लगा, इसको फक्की दे दी, इसके लिए ये कर दिया, इसके लिए वो कर दिया, सिर्फ कंट्रोवर्सी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, खुदारा खुदारा खुदारा, हाथ जोड़ के अपील है, कुरान को पढ़ना शुरू करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।